कराने में तुम्हारा क्या काम है? आरक्षण बिहार का, और जो याचिका दायर कर रहा है वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू आरक्षण विरोधी सोच रखती है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के जो गोद में जाके बैठ गए थे, आरक्षण जो है 65% लागू कराया। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लोग यह मांग करते हैं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा तथा पिछड़ा के 65% आरक्षण दिया गया, जो लागू कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। और क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, चलिए इनसे बात करके आपको सुनवाते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। आप लोग दे रहे हैं किस लिए? देखिए, सबको पता है कि 9 नवंबर 2023 को महागठबंधन सरकार ने 49.5% आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया था। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को तेजस्वी जी के जन्मदिन पर तोहफा दिया गया था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दी गई थी, उनको उसका हक और अधिकार दिया गया था। लेकिन किस तरह से राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो 9वीं अनुसूची में अगर ये मामला शामिल हो जाता तो इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन पटना हाईकोर्ट से जब स्टे मिला तो उसमें बिहार सरकार बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रख सकी, नीतीश सरकार बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रख सकी, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ। जो 65% आरक्षण की व्यवस्था थी, अब 49.5% हो गया। जो 15.5% आरक्षण का लाभ से गरीब, शोषित, वंचित कहीं ना कहीं उस अधिकार से वंचित हो रहे हैं, उसमें बिहार सरकार और भारत सरकार का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू आरक्षण विरोधी सोच रखती है, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, दलित, आदिवासी विरोधी सोच रखती है। इसके कारण इस तरह की स्थिति ये सर, ये विधानसभा में तो आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा आरक्षण के विरोधी रहे हैं और आज तक किसी अनुसूचित जाति, पिछड़ों आरक्षण नहीं दिए। देखिए, इस तरह का जो लोग बोलते हैं वो लोग स्वयं आरक्षण के विरोध में रहते हैं। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था तो किस तरह से कमंडल लेकर के आडवाणी पूरे देश में माहौल खराब करने का काम किए थे, पिछड़े दलित, आदिवासियों के हक और अधिकार से वंचित करने का काम किए थे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रूफ है। और जिस तरह से अभी इस बार 65% आरक्षण किया गया वो तेजस्वी जी का देन है। और तेजस्वी जी ने जो जातीय गणना करा करके हक और अधिकार दिया वो कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन किस तरह से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के लोग बताएं कि जो 15.5% आरक्षण से इन वर्गों को वंचित किया जा रहा है, उनके बैकलॉग को आप बचा करके क्यों नहीं रख रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो 65% आरक्षण की व्यवस्था थी वो हम लागू करवाएंगे, जो बैकलॉग बचा रहेगा हम उसको पूरा करवाएंगे? लेकिन ये मंशा इनकी ठीक नहीं है, इनकी साजिश है और इस साजिश का शिकार आरक्षण को बनाने का काम किया गया। अच्छा, एक सवाल है सर, ये इसको जनता को जागरूक करने के लिए धरना बोलेंगे या राजनीतिक धरना है ये? देखिए, जनता को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। जनता हमारी जागरूक है। शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी को पता है कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के माध्यम से किस तरह से उनको हक और अधिकार दिया, किस तरह से उनको स्वर दिया, किस तरह से उनकी पहचान दी। आज उस पहचान को तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया और आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके उनको नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, उनको हक और अधिकार दिया। 5.5 लाख नौकरियां दे करके हमने बताने का काम किया कि हम चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमारी सोच जनता की रही है और जनता के लिए काम करते हैं। हमारी सोच पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों की रही है और उसके संबंध में हम हमेशा सजग रहे हैं और हमेशा काम करते हैं। एक दिवसीय धरना है राष्ट्रीय जनता दल का, किस लिए? देखिए, आरक्षण मेरा अधिकार है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आपको मालूम है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब
उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार थी, सर्वदलीय बिहार से 65% आरक्षण कैबिनेट ने पास किया था और गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ये आरक्षण का प्रावधान सीमा तय की गई थी। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में केस करते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आरक्षण बिहार का और जो याचिका दायर कर रहा है वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। तो आरएसएस के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक साजिश के तहत इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। और हमारी मांग है धरना के माध्यम से, यह धरना का जो मूल उद्देश्य है कि गरीबों को आरक्षण मिले ताकि उसको लाभ हम दे सके। सरकार बीजेपी की तरफ से तो आप पर राजद पे आरोप लगाया जा रहा है कि आज तक एक भी आरक्षण पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति को राजद दिया कहाँ है। यही राष्ट्रीय जनता दल है, जहाँ 90 के पहले कौन लोग शासन करते थे, कौन लोग एमएलए बनते थे, और 90 के बाद अगर रणविजय साहू जैसा व्यक्ति भी एमएलए बनता है तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव का यह सामाजिक न्याय है, यह आरक्षण का फार्मूला है कि हर जाति वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गाल बजाने में एक्सपर्ट हैं, पीएचडी करते हैं, और हम लोग जनता की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, गुरबों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करते हैं। आरक्षण हम लोग की जब सरकार महागठबंधन की थी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के में ये लागू हुआ था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के जो गोद में जाके बैठ गए थे आरक्षण को ख़त्म कर देना, हम लोग ये आरक्षण लागू करने के लिए 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए। जब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम लोग को सड़क से लेके सदन तक एक संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग आरक्षण लागू करवा के रहेंगे। जब तक करवा नहीं रहेंगे तब तक हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा। बस में 1 दिवसीय धरना किस लिए? ये देखिए, आरक्षण की बात है। जब हमारी सरकार थी साथ में एसपी जी के साथ में, तो आरक्षण का जो है दायरा 65% करा दिया गया, लेकिन साजिश की तरह जो है कि इसको रोकवा दिया गया। आप जान लीजिए कि संविधान में लिखा हुआ है वो फंड आता है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो है और अनुदान निधि होता है, गंदी बस्ती योजना है, वो सरकार पैसा भेजती है काम कराने के लिए, नली गली पक्का करने के लिए, तो उससे वंचित हो जाएगा लोग। तो हम चाहते हैं कि आरक्षण जो है 65% लागू कराए सरकार। राजेश पाल, जनरल सेक्रेटरी आरजेडी बिहार। 1 दिवसीय धरना किस लिए? राष्ट्रीय जनता दल के सरकार ने जिसकी आबादी, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के लिए 65% आरक्षण जनगणना कराकर लागू करने का काम किए थे और लगातार वैकेंसी आ रहा है। पिछले 5 लाख वैकेंसी तेजस्वी यादव ने दिए थे, उसमें आरक्षण लागू हुआ था और कई वैकेंसी आने वाला था, लेकिन केंद्र के भाजपा सरकार ने साजिश कर कोर्ट में केस कर इस आरक्षण को खत्म करा दिया, 65% आरक्षण को। और जब सामान्य वर्ग का आरक्षण केंद्र ने लागू किया 10%, उसके 9वीं अनुसूची में लागू कर दिया, लेकिन कहीं कोर्ट में उसका मामला नहीं बना। लेकिन जब ओबीसी के मामला बना 65% आरक्षण का, तो उन्होंने सामंतवादी मनोवादियों ने कोर्ट में केस कर इसे आरक्षण खत्म कराने का काम किया है। हम राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लोग यह मांग करते हैं कि बिहार में जो 65% आरक्षण जातीय गणना के बाद लागू किया गया है, उसे अविलंब लागू किया जाए। यह हकमारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। प्रदीप पुनिता, प्रदेश महासचिव, पूर्व पार्षद। नीतीश बाबू जब हमारे साथ रहते हैं तो पिछड़े दलितों की बात करते हैं, जब भाजपा में जाते हैं तो दूसरे पार्टी की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में कहना क्या है? लेकिन भाजपा की तरफ से तो राजद पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने ना अति पिछड़ा अनुसूचित किसी को आरक्षण दिया कहाँ है। तो आरक्षण का जन्मदाता कौन है? इसकी लड़ाई में हमारे आदरणीय लालू जी और मुलायम सिंह यादव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यही सब तो थे। भाजपा वाले कहाँ थे वहाँ पे? ये तो एक तरह से ये तो 1 दिवसीय धरना जनता को जागरूक करने के लिए धरना है कि ये पार्टी के लिए धरना है? नहीं, जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अभी भी जिनको इसका लाभ मिलेगा वो बटे हुए हैं।
उनको समझ में आता ही नहीं है। वो मुस्लिम हिंदू देख रहे हैं, वो अपना स्वार्थ देखने रहे हैं कि हमको जाने पे क्या फ़ायदा होगा। बस एक हवा चला हुआ है, हर आजकल बच्चे में फैल गया है मुस्लिम हिंदू। तो ये चीज़ गलत है, समाज को बांटने का नहीं, आदमी को जोड़ना चाहिए। भाजपा जोड़ने की काम तो करती नहीं, बांटने का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में क्या होने वाला है। जब बच्चा ही आज बम चलेगा तो आपका बच्चा भी मरेगा, मेरा बच्चा भी मरेगा। आप यदि समाज को में इस तरह का भेदभाव लाइएगा, कल को गोलीबार चलेगी, गलत चीज़ होगा तो नुकसान ही होगा समाज का ना। धरना जो है हम लोग के 65% जो आरक्षण मिला था वह 9वीं सूची में लागू करे, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। जो केंद्र के सरकार है वह धरना खत्म, माने हम लोग के जो आरक्षण खत्म कर रही है। EWS आ सकता है, OBC जो पिछड़ा जाती है उसके लिए कुछ नहीं, जो अगड़ा जाती है जो आगे है उसके लिए EWS आ सकता है। मैं बैकवर्ड पिछड़ा दलित के लिए आरक्षण खत्म करने का साजिश है ये बीजेपी का, अब पूरा भारत में खत्म कर रहा है। अभी जो शिक्षा नीति नया आया है आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में लागू हो गया। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसको 500 रुपया, सरकारी स्कूल में जो पढ़ेगा उसको कुछ नहीं। सरकार प्राइवेटकरण करना चाहती है। सरकार पूरा भारत को गरीबी रेखा में दे आया है। आज भारत गरीबी रेखा से जूझ रहा है। भारत 111वां पोजीशन पर आ गया। हंगर रिपोर्ट बताता है कि भारत 111वां पोजीशन पर आ गया है। ये भारत के 111वां पोजीशन पर नाले वाले कौन है? यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। भाजपा चाहती है कि पूरा हम आंदोलन करके हिंदू मुस्लिम करके देश को बंटवारा कर दे, अपना राज कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज 10 साल हो गया, 11वां साल में चल रहा है सरकार। क्या किया है सरकार? 85 करोड़ जनता के 5 किलो अनाज पर ला दिया है। वह देश विकसित है? वह देश अविकसित में हम भारत चल गया है। या क्या बोलेगा? हम लोग के आरक्षण चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए, देश के विकास चाहिए, एक शिक्षा नीति चाहिए। एक यदि वोट पर रहा है तो एक शिक्षा नीति क्यों नहीं? एक राजनीति में हम लोग के जो महिला के आरक्षण लाया 32% दिया है, क्या OBC महिला के लिए आरक्षण मिला? नहीं मिला। कोटे में कोटा दिया? नहीं दिया। सिर्फ महिला के लिए। कौन महिला के लिए? हैप्पी वाली महिला के लिए। बैकवर्ड महिला के लिए कब? अति पिछड़ा महिला के लिए कब मिलेगा हम लोग का हक अधिकार? इसलिए हम लोग आप लोग के माध्यम से हक और अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। OBC महिला के कोटे में कोटा चाहिए, यही बात हम करना चाहते हैं।